गांव से बाहर सेब का एक बहुत बड़ा बाग था, जिसके सबसे घने दरख्त पर एक कबूतर और कबूतरी ने घोंसला बनाया ताकि अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा कर सके। कबूतर कबूतरी दोनों जाते और दाना ढूंढकर लाते और बच्चों को खिलाते। एक दिन जब कबूतर कबूतरी गए हुए थे तो बाघ का मालिक अपने बेटे के साथ बाग में आया। उसके एक हाथ में चोट लगी हुई थी और उसने गले में बड़ा सा रुमाल बांधकर अपना हाथ उसमें लटकाया हुआ था। घोंसले वाले दरख्त के नीचे दोनों अब्बा बेटे आकर बैठ गए। सेब तैयार हो गए हैं बेटा, अब इन्हें तोड़ लेना चाहिए हमें। जी अब्बा, हाथ में चोट लगी हुई है मुझे, इसीलिए मुझे इन सेबों को तोड़ने के लिए अपने दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। इस काम के नहीं कर उन्हें अपने साथ ले कराऊंगा। ऊपर घोंसले में बैठे बच्चे ये सुनकर परेशान हो गए और चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। शाम को जब कबूतर और कबूतरी वापस आए तो बच्चों ने सारी बात बताई। कबूतरी ने इत्मीनान से बच्चों को खाना खिलाया और कहा, फिक्र नहीं करो, कल कोई नहीं आएगा। सुबह का सूरज निकला तो कबूतर और कबूतरी मजे से बच्चों को छोड़कर खाना लेने चले गए। बच्चे सारा दिन इंतजार करते रहे मगर कोई सेब तोड़ने नहीं आया। कई दिन गुजर गए और बच्चे भी जरा बड़े हो गए। बाघ का मालिक अपने बेटे के साथ फिर आया। इस बार उसका हाथ कपड़े के झोले में नहीं था, मगर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। मालिक अपने बेटे के साथ उसी दरख्त के नीचे बैठकर कहने लगा, पिछली बार मेरे दोस्त अपने कामों में बहुत मसरूफ थे, इसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन इस बार वादा किया है उन्होंने मुझसे कि सेब तोड़ने में वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। पक्का वादा किया है? हाँ बिल्कुल। घोंसले में ये बात सुनकर कबूतर के बच्चे फिर परेशान हो गए। जब कबूतर कबूतरी वापस आए तो बच्चों ने सारी बात बताई। इस बार भी कबूतरी ने आराम से बच्चों को खाना खिलाया और कहने लगी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कल भी कोई नहीं आएगा। और यही हुआ। दूसरे दिन भी कोई नहीं आया, बल्कि कई दिन गुजर गए और कोई नहीं आया। अब सेब इतने पक गए थे कि गिरने लगे थे। कबूतर के बच्चे भी बड़े हो गए थे और घोंसले से बाहर निकलने लगे थे। कबूतर के बच्चे घोंसले से निकलकर शाख पर बैठे थे और उन्होंने देखा कि बाघ का मालिक और उसका बेटा बातें करते हुए आ रहे हैं। मैं जिनको दोस्त समझता था वो वक्त पर बिल्कुल भी मेरे काम नहीं आए और अपने वादे की पासदारी भी नहीं की। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा हाथ अब काफ़ी ठीक हो चुका है बेटा, और सेब भी ज़ाया हो रहे हैं। कल हम दोनों बाप बेटा इसी वक्त बाग में आएंगे और सारे सेब हम खुद मिलकर तोड़ेंगे। शाम को जब कबूतर और कबूतरी वापस आए तो बच्चों ने फिर बताया, आज फिर बाघ का मालिक आया था और उसने कहा कि कल वो खुद ही आकर सेब तोड़ेगा। कबूतरी ने ये सुनकर इत्मीनान से बच्चों को खाना खिलाया। फिर कबूतर से कहा, हमें आज ही दूसरी जगह तलाश करना होगी, क्योंकि कल बाघ का मालिक सेब तोड़ने आएगा। बच्चों ने पूछा, आपको कैसे मालूम? क्योंकि मालिक ने दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया है और वो अब अपना काम खुद करना चाहता है, और वो कर लेगा। कबूतर और कबूतरी ने बच्चों को साथ लिया और सेब के दरख्त पर खाली घोंसला छोड़कर उड़ गए।